Good morning, student. In this lecture, we will study common collector configuration. So, common collector configuration. In common collector configuration, हमारा जो कलेक्टर टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए। तो हम जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो बेस एंड कलेक्टर से करेंगे और जो हम आउटपुट लेंगे वो एमीटर एंड कलेक्टर से यहाँ पे लेंगे। तो जैसा कि आप इस डायग्राम के ऊपर देख रहे हैं, इनपुट में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है ये बेस करंट है एंड आउटपुट में जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ द एमीटर करंट। तो सबसे पहले हम जहाँ पे निकालेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जो जहाँ पे हमने इसे गामा से डोनेट किया है। तो हमारा जो इनपुट करंट है ये बेस करंट है, आउटपुट करंट क्या है, एमीटर करंट। तो हमारा जो हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन से किया था करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। इट इज़ अ रेशो ऑफ आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। सो हेयर क्या हो, हमारा जो गामा होगा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किसके इक्वल होगा, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, यानी कि आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। सो हमारे इनपुट में कौन सा करंट है, दैट इज़ द बेस करंट आई बी। तो ये है हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। आगे हम करेंगे द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल किसके था, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट। तो इन केस ऑफ कॉमन एमीटर के केस में हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा किसके फैक्टर बीटा किसके इक्वल था, दैट इज़ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। और इन केस ऑफ अब हमारा कॉमन कलेक्टर के केस में जो हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आया है दैट इज़ गामा, जो किसके इक्वल है, दैट इज़ चेंज इन एमीटर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। तो अब हम इन तीनों में रिलेशन करेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने देखा हुआ है कि लास्ट हमने कि जो डेल्टा आई ही होता है हमारा एमीटर करंट होता है वो चेंज इन कलेक्टर करंट प्लस चेंज इन बेस करंट होता है, जैसा कि आप देख रहे हो डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। तो जहाँ पे जो डेल्टा आई सी है वो हमने पहले लिया हुआ किसके इक्वल है, दैट इज़ अल्फ़ा डेल्टा आई ई के इक्वल है, यानी कि आई सी इक्वल टू द डेल्टा आई ई। जो हमारा डेल्टा आई सी है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा आई ई के। हमने लास्ट इसको किया हुआ है। तो अब हमारा जो डेल्टा आई ई होगा वो किसके इक्वल होगा, अब हम आई सी की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू द अल्फ़ा डेल्टा आई ई प्लस डेल्टा आई बी। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, दैट इज़ डेल्टा आई बी। अब हम बेस करंट निकाल लेंगे, चेंज इन बेस करंट किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू द, अब हम ये वैल्यू डेल्टा आई को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा आई ई। ये हमारी अब बेस करंट की वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइडिंग बोथ साइड हम क्या कर देंगे, डेल्टा आई सी से इनको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी इक्वल टू द 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी। तो जहाँ पे मैंने रेड किया हुआ है कि जो डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू द 1 अपॉन अल्फ़ा है। तो अब हम वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हमारा क्या आएगा, तो डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी क्या हमारा क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, जे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा के। तो दैट इज़ इक्वल टू द 1 अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। तो जे हमारा जो 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसमें जब हम बीटा की वैल्यू को लेंगे तो जे किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, जे आप देख रहे हो, तो बीटा इक्वल टू द अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो जहाँ पे जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू को लिया तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो हमारा जो गामा होगा वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, जो हमने करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की डेफिनेशन से हमने लिया हुआ है। तो जहाँ पे जो हमारा डेल्टा आई बी है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा आई ई अपॉन गामा। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा जो हमारा रिलेशन है डेल्टा आई ई दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा आई वी प्लस डेल्टा आई सी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
हमारा जो जहाँ पे डेल्टा आई सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अब डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी के इक्वल आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब हम जो डेल्टा आई वी की जो जे वैल्यू है हमारी, अब इसमें पुट कर देंगे आई बी की वैल्यू पे। जो हमने क्या है, डेल्टा आई ई अपॉन गामा इक्वल टू द डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। तो अब हमारा आगे जाके हमने गामा की वैल्यू को लिया जब, तो हमारा क्या हो गया, डेल्टा आई सी बॉन डेल्टा आई ई, और नीचे आ गया डेल्टा आई ई बॉन डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी बॉन डेल्टा आई जे। आपस में जब हम इसको कैंसिल करके हमने इसका आगे देखा मैथमेटिकली, तो जी इसकी वैल्यू आ गई 1/1 माइनस डेल्टा आई सी बॉन डेल्टा आई ई। तो गामा की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 1/1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है इसकी, दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, जो आप इसमें देख रहे हो। तो अब हम गामा की वैल्यू देखेंगे आगे जाके, क्योंकि जो हमारे पास अल्फ़ा है, हमने लास्ट किया हुआ था कि अल्फ़ा किसके इक्वल आता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो गामा की जो वैल्यू आई दैट इज़ 1/1 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। जब हम इसे कैलकुलेट किया तो गामा जो है वो लास्ट में किसके इक्वल आ गया, बीटा प्लस 1 के। तो इसे हमने मैथमेटिकल हम इसको देखेंगे। तो अब हमारे पास जे क्या आ गया, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा किसके इक्वल आ गया, बीटा प्लस 1 के इक्वल आ गया। अब हम करेंगे इनपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम कॉमन बेस और कॉमन मीटर में इनपुट एंड आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स किए थे, अब इसमें भी हम करैक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन BBC एंड IB फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द VEC। तो ये जो ग्राफ होगा किसके बिटवीन होगा, हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट में दैट इज़ द वोल्टेज BC, एंड हमारे पास जो करंट आ रहा है दैट इज़ द इनपुट करंट बेस करंट। तो इसके बीच में जो ग्राफ आएगा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ मीटर कलेक्टर वोल्टेज के लिए। तो इसमें क्या, हाँ हमने क्या करना है, VEC को हमने क्या करना है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम पे रखना है, और BBC को हमने इंक्रीज़ करेंगे, तब हम देखेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कलेक्टर करंट है उसे हम नोट यहाँ पे करेंगे। तो जैसे आप इस ग्राफ डायग्राम या ग्राफ के ऊपर देख रहे हो, तो सिंपल जो एक ग्राफ बनाओ जिसमें हमने वोल्टेज दिए हुए हैं, बेस कलेक्टर वोल्टेज है, हमारा जो करंट है दैट इज़ बेस करंट है, और जहाँ पे जो हमारा कलेक्टर मीटर वोल्टेज है पहले क्या है, कांस्टेंट हमने रखे हुए हैं जहाँ पे, तो हम वेरी करेंगे। तो आप देख रहे हो कि जो वेरी करने से हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारा जो बेस करंट है वो बढ़ रहा है। तो हम ये क्या है, हमारे पास इनपुट करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। अब इसके कॉमन जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये कॉमन कलेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन है। तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे मैं अपना जो हमारा VEC है, कॉमन मीटर कलेक्टर वोल्टेज है, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो हमारा जो करंट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ तो वो हमारा जो करंट है इंक्रीज़ कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा करंट है IB करंट है वो हमारा BBC से क्या हो जाए, उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हमारा कलेक्टर मीटर वोल्टेज पे। तो ये हमारा था हमारे पास इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज़ आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो इसके होंगे वो हमारे पास जैसे हमने कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में किए थे वैसे ही हैं। जैसे आप देख रहे हो ये डायग्राम कि हमने कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में किया था, जो बीच वाला पोर्शन होगा वो एक्टिव रीजन होगा। तो ये है हमारा आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसमें क्या होगा कि जो हमारा इनपुट करंट जहाँ पे जो करंट होगा आउटपुट में वो जो करंट होगा थोड़ा सा डिपेंड करेगा VEC पे, पर उसके बाद जो इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो डिपेंड करेगा फिर BBC पे। सो ये हमारा आज का लेक्चर था कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। आस है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स अगेन वन।